गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चौथा चैप्टर जो है भाग यानी कि डिवीजन है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रंगीन गुब्बारे दिख रहे हैं, बलून्स दिख रहे हैं। और किसके पास है? मोना के पास रंगीन गुब्बारे हैं। तो मोना के जो मम्मी हैं, उन्होंने कहा मोना को कि मोना, ये जो गुब्बारे हैं इनको 3 लोगों में बांट दो। कितने लोगों में बांटने को कहा था? 3 लोगों में बांटने को कहा था। तो वो 3 लोग कौन है पता है? 3 लोग मोना है, फिर मोना का छोटा भाई मोंटू, और मोंटू का दोस्त पिंटू। तो पिंटू, मोंटू और मोना। ठीक है बच्चों। तो मोना, मोंटू और पिंटू के बीच में मोना के मम्मी ने क्या बोला? ये बलून को बांटना है बराबर। क्या क्या बोला है? बराबर बांटना है। यानी कि सब लोगों को बलून एक समान मिलना चाहिए, उसका अर्थ ही होता है ना बराबर। तो यहाँ पे बच्चों कितने बलून है, पहले गुब्बारे हैं हम देख ले। यहाँ पे देखिए, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने बलून है बच्चों यहाँ पे? 6 गुब्बारे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी किन को बांटना है? मोना, मोंटू और पिंटू के बीच में बांटना है। ठीक है बच्चों, तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मोना ने क्या देखा? यहाँ पे 6 बलून हैं। तो पहला एक बलून उसने मोना को अपने लिए रख लिया, दूसरा बलून उसने मोंटू को दे दिया, तीसरा बलून उसने पिंटू को दिया। तो एक बलून उसने मोना अपने आप के लिए रख लिया, दूसरा बलून उसने क्या किया? अपने मोंटू, अपने भाई मोंटू को दे दिया, तीसरा बलून क्या किया? उसने पिंटू को दिया, और 3 बलून बाकी थे। तो उसने क्या किया पता है बच्चों? उसने वापस अपने लिए और एक बलून रख लिया, तो चौथा बलून चला गया। फिर उसने अपने लिए और एक बलून मोंटू को दे दिया, तो पांचवा बलून चला गया। और फिर छठा बलून पिंटू को दे दिया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो मोना ने अपने लिए 2 बलून रखे, मोंटू के लिए 2 बलून रखे, और फिर हमारे पिंटू को भी 2 बलून उसने दिए। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए उसने क्या किया। देखो बराबर मिला ना, सबको सही से मिला। तो उसने क्या किया? मम्मी ने क्या किया? बराबर बांटने को कहा। बराबर बाना। ठीक है। तो ये है क्या मम्मी ने कहा? तो एक समान रूप में बांटना ही क्या कहते हैं? बार बार बांटना को ही हम क्या बोलते हैं? ये करते। तो यहाँ पे देखा उसने क्या किया? बार बार घटाया। ठीक है। बराबर बांटना को ही भाग कहते हैं, पर एक ही संख्या में एक बार। तो बार बार घटाना क्या होता है? बार बार घटाना क्या होता है? भाग होता है बच्चों। बार बार घटाना ही भाग होता है। बार बार घटाने को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया। मैं इसको एक नंबर लाइन पे करके दिखाऊं बच्चों? तो यहाँ पे कुल उसके पास कितने थे? 6 गुब्बारे थे। ठीक है। तो उसने 2 गुब्बारे पिंटू को दिया, तो 2 अपने आप से काटा, फिर मोंटू को दिया, फिर क्या किया? अपने आप के लिए रख लिया। तो उसके पास बकुल कुछ भी बचा नहीं था। अंत में उसके हाथ में कोई भी गुब्बारे नहीं बचाए थे। उसने सारे गुब्बारों को बराबर हिस्सों में बांट के मोना, मोंटू, पिंटू के पास प्रत्येक बच्चे के पास 2 2 बलून रह गए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? चलिए, ये जो 6 है, ये जो 6 बलून है आपके पास, उसको कहते हैं, इस 6 को कहते हैं भाज्य।
क्या बोलते हैं? ये 6 गुब्बारों को कहते हैं बाज्य। और कितने लोगों में बांटना चाहिए हमें? कितने लोग? 1, 2, 3। तो हमें कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। तो यहाँ पे 3 जो संख्या है, जो बांटने लोगों, कितने लोगों में बांटना है, वो जो संख्या है वो बन जाता है भाजक। ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा कि 3 लोगों में हमें बांटना है। ठीक है। और प्रति एक बच्चे को कितने बलून मिले यहाँ पे? 2 मिले। तो ये जो 2 है, यानी कि एक समूह में कितने वस्तु है? 2 है। तो यहाँ पे ये बन जाता है भागफल। ये 2 जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है भागफल। और बच्चों, अभी उसके पास कुछ भी बाकी है क्या बच्चों? शेष कुछ बचा है क्या उसके पास? सारे 6 बलून उसने सही समान में अपने तीनों अपने और अपने और 2 लोग, यानी कि 3 लोगों में एक समान बांट दिया, बराबर बांट दिया। तो इसको क्या कहेंगे? कुछ शेष बचा है? नहीं। तो शून्य है हमारा शेषफल। शून्य क्या है? हमारा शेषफल है बच्चों। परंतु कभी कभी क्या होता है, अभी 6 गुब्बारे थे और उसने 2, 2, 2 करके 3 लोगों में बांट दिया। अगर आप सोचिए कि और एक गुब्बारा हो यहाँ पे, और एक गुब्बारा हो यहाँ पे, तो इस गुब्बारे को, यहाँ पे जो गुब्बारा है, ये 7वां गुब्बारा है। ठीक है। तो यहाँ पे 7 गुब्बारे हैं। तो उसने क्या किया? यहाँ पे देखिए, मैं अभी करके दिखाती हूँ। यहाँ 7 गुब्बारे हैं। तो उसने क्या किया? एक समान ही देना है ना, इस किसी को भी अधिक नहीं दे सकते हैं। तो उसने 1, 2, 1, 2, 1, 2 करके बांटा, तो एक क्या हो गया? बाकी हो जाएगा। तो अगर मोना ने अपने लिए वो रख लिया तो 3 हो जाएगा, तो वो बराबर नहीं हो जाएगा ना। तो एक जो बलून है, 7वां जो बलून है, क्या हो गया? बच गया। तो 2 घटाइए, देखिए। 2 घटाया, 2 अपने लिए रखा, फिर 2 अपने लिए रखा, फिर क्या हुआ? यहाँ पे कहाँ पर? शून्य में थोड़ी पहुंचे, वो तो 1 पे पहुंच गए ना बच्चों। तो क्या हो गया? यहाँ पे एक क्या बन जाता है? यहाँ पे शेषफल जो है वह 1 है। क्योंकि बराबर बांटने के बाद एक जो बलून है, एक जो गुब्बारा है, ये जो गुब्बारा है यहाँ पे, वो बच गया। यहाँ पे देखिए, वो शेष शेष बच गया ना बच्चों। वो रह चुका है पूरा। सही तरीके से बांट नहीं पाए क्योंकि बराबर बांटना है। तो एक शेष बच गया, तो इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों को सब समझ में आ गया? भाग क्या होता है? भाग क्या होता है? डिवीजन होता है, यानी कि बार बार घटाने को ही भाग कहते हैं। आप लोगों ने चौथे क्लास में ही पढ़ लिया होगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके पास कितने वस्तुएं हैं, वो है हमारा भाज्य। और कितने लोगों में वो बांटना है, वो जो लोगों की संख्या है, वो है हमारा भाजक। यहाँ पे 3 है। और हमने जब 3 लोगों में बांटा है, प्रति एक जो आदमी को या बच्चे को जो मिला है, वो बन जाता है हमारा भागफल। और एक जो बन जाता है वो शेषफल, यानी कि अगर आपने बांटने के बाद आपके पास कुछ शेष बच गया, इसलिए उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को भाग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जब आपको ये जो चीज है आपने बराबर बांटा, तो इसको आप सही से डिवीजन के मेथड में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिखाती हूँ। बच्चों, आपका जो भाज्य है वो है 6, और भाजक क्या है? 3। ठीक है। अभी 6 वस्तुओं को 3 लोगों में बांटना है। तो 6 हमारा भाज्य है, भाज्य को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर इस तरफ लिखेंगे। और शेष फल को आप कहाँ लिखेंगे? अभी आपको पता है सही से भाग क्या होता है? रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि उल्टा गुणन होता है। तो बच्चों देखिए, आप 3 का पहाड़ा लिखें। 3 बार 0 0 होगा, 3 बार 1 3 होता है, 3 बार 2
6 होता है। तो 3 के पहाड़े में कितने बार गुणन, किससे साथ गुणन करने पे हमें 6 आता है? 2। तो 2 यहाँ पे और 6 हमारा यहाँ पे आंसर। फिर दोनों को घटाना है तो ये बन जाता है 0। परंतु अभी जो हमारा देखा, हमारा भाज्य यहाँ पे 7 है, तो 7 करेंगे तो देखिए बच्चों, अभी हम 3 और कुल हमारा जो भाज्य 7 है। अभी 3 बार 2 6 है और 3 बार 3 9 है। तो 7 से कम जो है कौन है? 6 है। तो आपको 3 बार 2 6 लिखना है। फिर आपको यहाँ पे घटाना है और 7 से 6 घटाएंगे तो 1 है। तो ये 3 जो है ये हमारा भाजक है, 2 हमारा भाजफल, 7 हमारा भाज्य और 1 हमारा शेषफल। तो इस प्रकार से आप इसको प्रस्तुत करेंगे जब आप एग्जाम पे डिवीजन मेथड कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी छोटी संख्या तो नहीं मिलने वाली, बड़ी बड़ी 4 अंकों 5 अंकों वाली संख्या मिलने वाली है। तो अब आप क्या करेंगे? इस प्रकार से करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया, गौर किया, 3 बार 2 6 है और इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 2 से घटाया तो 3 मिलेगा, या 6 को 3 से भाग किया तो 2 मिलेगा। जब हम 6 जो हमारा भाज्य है और अगर हमारा भाजक 2 है तो हमारा भागफल 3 रहेगा। 6 में 3 को भाग देने पर हमारा भागफल 2 रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान दिया? तो यहाँ पे देखिए, इस संख्या को यहाँ पे ले आ गया तो हमारा भागफल ये बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम थोड़े भाग के थोड़े गुणधर्म सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो आगे बढ़ते हुए भाग के थोड़े गुणधर्म हम सीखते हैं। जो भाग का पहला गुणधर्म है बच्चों, भाग का जो पहला गुणधर्म है वो क्या है पता है? जब किसी संख्या, यानी कि आप एक शून्य को किसी संख्या से भाजक करते हैं तो आप क्या कर पाते हैं पता है? शून्य ही पाते हैं। यानी कि शून्य हमारा क्या है? यहाँ पे शून्य हमारा भाज्य है, 8 हमारा भाजक। तो आपको हमारा भागफल क्या रहेगा? शून्य ही रहेगा। ऐसे क्यों रहेगा बताइए? आप लोग को 8 बार शून्य क्या होता है? शून्य होता है। हमें तो पता है कि अगर किसी संख्या के साथ शून्य गुणन करते हैं तो हमें जो आता है गुणनफल में, वो क्या होता है? शून्य होता है। तो किसी संख्या को, हाँ, शून्य को किसी भी संख्या, अशून्य संख्या के साथ जब हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तब हमें क्या आता है? भागफल में हमारा भागफल हमें हमेशा शून्य पाया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों आपके नोटबुक में, शून्य को किसी संख्या से, अशून्य संख्या से जब भाग करते हैं तो जो भागफल आता है वह शून्य ही रहता है। ठीक है, ये है हमारा पहला गुणधर्म। ठीक है, अगला जो गुणधर्म है, किसी संख्या को अगर हमने 1 से भाग किया, भाग दिया, तो क्या हुआ बच्चों? वह संख्या ही हमारा भागफल में प्राप्त होगा। वो कैसे? यहाँ पे देखिए कि अगर 8 हमारा भाग भाज्य है, 1 हमारा भाजक, तो 1 के पहाड़े में 8, एक एक बार 8 ही 8 होता है। तो यहाँ पे 8 आएगा और शेषफल 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखा कि किसी संख्या को अगर हमने 1 से भाग दिया तो वह संख्या ही हमारे भागफल में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझ लिया? यस। अभी जो तीसरा गुणधर्म है वो क्या है देखें बच्चों। तो तीसरा जो गुणधर्म है, अगर एक संख्या यहाँ पे 8
उसी संख्या से अगर हम भाग कर रहे हैं, तब हमारा जो भागफल है वह एक रहेगा। तो किसी भी अशून्य संख्या बच्चों, ये आपको याद रखना है, इसमें किसी भी अशून्य संख्या यानी कि वो संख्या शून्य नहीं हो सकता है। तो एक संख्या को उसी संख्या से जब हम भाग करते हैं, तो हमारा जो भागफल रहता है वो एक रहता है। क्यों ऐसे क्यों होता है? अगर आठ हमारा ये है, आठ वस्तुओं को आठ लोग में बांटना है, तो प्रति एक लोग को एक ही तो मिलेगा ना बच्चों हाथ में। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 8 बार 1 8 होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या अर्थ है, यहाँ पे शून्य को 8 में भाग दिया, अगर शून्य को किसी संख्या में भाग दिया तो क्या होता है? शून्य ही आता है हमारा गुणधर्म। ऐसे क्यों होता है आप बोलिए? आपके पास कोई वस्तुएं नहीं है, यहाँ पे शून्य वस्तुएं हैं। तो 8 लोग वहां पे वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपको रोटी लेके आने के लिए। वहां पे आपके पास रोटियां ही नहीं है, तो 8 लोगों भूखे रह जाएंगे क्योंकि पास आपके पास रोटियां नहीं है, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? शून्य रहेगा। अगर 8 भूखे लोग यहाँ पे 8 भूखे लोग हैं और आपके पास कुछ भी देने को ही नहीं है, तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं ना। इसलिए तो भागफल शून्य होता है। भाग करने के बाद जो हाथ में रहता है उसको कहते हैं भागफल। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अभी दूसरा जो गुणधर्म है वह क्या है? 8 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 8 रोटियां हैं और सिर्फ एक आदमी को देना है। तो आप यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ एक आदमी है और 8 रोटियां हैं। तो रोटियां एक आदमी को देना है, किसी और के साथ हमें शेयर नहीं करना है, भाग नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? 8 रोटियां हम उस आदमी को दे देंगे। तो इसलिए हमारा जो भागफल है वो 8 आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यस, थम्स अप डालिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास 8 रोटियां हैं और 8 लोग हैं। ठीक है, 8 रोटियां हैं और 8 लोग हैं। तो आपको क्या प्राप्त होगा? 8 रोटियों को 8 लोग में बांटेंगे तो प्रत्येक आदमी को एक ही रोटी मिलेगी ना, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोटियां हैं और उसी प्रकार 8 आदमी हैं। तो यहाँ पे तो आपको क्या रह जाएगा हाथ में बच्चों? प्रत्येक आदमी को एक एक रोटी आप दे देंगे ना। तो इसलिए किसी अशून्य संख्या, यहाँ पे याद रखिए किसी अशून्य यानी कि वो संख्या जो है वह शून्य नहीं हो सकता है। तो किसी अशून्य संख्या को उसी संख्या के साथ हम जब भाग देते हैं तब हमें भागफल में क्या मिलता है? एक मिलता है। तो ये तीनों गुणधर्म जो है, भाग के जो गुणधर्म है, मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ चुका होगा, मैं समझती हूँ। आप थोड़े मुझे थम्स अप डाल दिए चैट बॉक्स में। सारे बच्चों को समझ आ गया? वेरी गुड। तो अभी जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे मैंने अभी एक सिमुलेशन कर रखा है, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों। इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, जो हमने देखा था। अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान से मेरे साथ आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है? हमसे यहाँ पे दिया है, अगर 10 बार 45 450 है, फिर 450 को 45 से भाग दिया तो क्या आएगा? हमने तो देखा था ना बच्चों सही प्रकार से कि यहाँ पे अगर 10 यहाँ पे है और 45 यहाँ पे है और यहाँ पे गुणनफल है, तो भाग क्या है? अगर हमने 45 को यहाँ पे ले आए, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, तो कितने बचेंगे? 10 हमारा भागफल में आएगा। यानी कि 450 रोटियां को 45 लोगों के बीच हमें बांटना है, तो कितने प्रति एक आदमी को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, तो करके देखें सही से हम, आंसर करेक्ट है क्या? हमने जो ज्ञात किया है वो करेक्ट है क्या?
वे देखते हैं बच्चों। वेरी गुड, सही से हमने आंसर दिया है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर 31 बार 4 124 है, फिर 124 को किसके साथ हम भाग देने पर हमें 31 मिलता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 124 यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे 31 यहाँ पे है, और हमारा भागफल 31 है। तो किसके साथ हमने भाग देने पर हमें 31 मिलेगा। यस, वेरी गुड, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो सही से आंसर देते हैं बच्चों, चलिए 4 यहाँ पे टाइप करते हैं, आंसर करते हैं। वेरी गुड, सही से आप लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, ये तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखिए 24 बार 37 कितना होता है, 648 है बताया गया है। तो किसके साथ हम किसको भाग देने पर 24 के साथ हमें 37 मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। 648। वेरी गुड। अगला प्रश्न ये आपसे पूछा गया है कि अगर हम 82 को किसके साथ भाग देने पर हमें 41 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 बार 41 82 है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या यहाँ पे नहीं है, 2 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 88 को, सॉरी बच्चों, 82 को अगर हम 2 से भाग देंगे तभी हमें क्या आएगा। वेरी गुड, 41 आएगा। तो यहाँ पे आपको 2 सेलेक्ट करना चाहिए। अभी देखिए, ये जो हमने पहला गुणधर्म है वह सीखा था, वही है यहाँ पे 0/35, यानी कि अगर शून्य को हम 35 में भाग देते हैं तो हमें क्या आएगा। वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 35 लोग हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, या सोच लीजिए उनको लड्डू चाहिए, बट वहां पे कोई लड्डू नहीं है, तो उनको कोई लड्डू मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो क्या रहेगा हमारा आंसर। वेरी गुड, शून्य रहेगा हमारा भागफल। तो शून्य सही से आपको आंसर करना चाहिए। अगर और यहाँ पे देखिए, आपके पास शून्य है, शून्य वस्तुएं हैं, उसको किस में भाग देना है, 8 लोगों में भाग देना है। आपके पास कुछ रहेगा देने के लिए, नहीं, क्योंकि कुछ वस्तुएं नहीं है, तो शून्य रहेगा। तो किसी शून्य को शून्य को अगर हम किसी संख्या अशून्य संख्या से हम भाग देते हैं तो भागफल शून्य ही होता है बच्चों। ये है सही से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शून्य है, और एक शून्य संख्या को किसी अशून्य संख्या 4 के साथ हमने भाग दिया, तो भागफल में क्या रहेगा। वेरी गुड बच्चों, शून्य ही रहेगा। अगला जो गुणधर्म है देखिए, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32 है, 32 को 32 में भाग देंगे तो हमने देखा था क्या होगा। किसी संख्या अशून्य संख्या को उसी अशून्य संख्या के साथ हम जब भाग देते हैं, आंसर क्या होता है, 1 रहता है। ऐसे क्यों होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे 32 बिस्किट है और 32 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चों को एक ही बिस्किट मिलेगी ना बच्चों, सही से बांटने पे, एक समान बांटने में। तो इसलिए आपका जो भागफल है वो क्या रहेगा बच्चों। वेरी गुड बच्चों, 1 रहेगा। अगला भी देखिए, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, तो हमारा क्या है, दोनों संख्या एक समान है। तो एक संख्या को उसी संख्या से जब भाग देते हैं तो भागफल क्या रहता है, 1 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 6 को 6 में ही भाग दिया है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, भागफल 1 ही रहेगा। वेरी गुड बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ने सही से जवाब दे दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, हमने तीनों गुणधर्म सीख लिया है, उसका जो एक्सरसाइज है वो भी कर दिया है। अभी हम जो देखेंगे वह है लॉन्ग डिवीजन का मेथड, कैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो हम लेते हैं एक संख्या, 5 अंकों की संख्या देते हैं। यहाँ पे आपको 36,542 को भाग देना है, ऐसे लिख रहे हैं, किसके साथ, 115 के साथ। किसके साथ देना है हमें भाग, 115
15 के साथ हमें भाग देना है। तो आप क्या करते हैं, पहले आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, जब हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, हम जब जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणन करते हैं, हमेशा हम दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। पर जब हम, सॉरी बच्चों, हाँ घटाते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं यानी कि भाग करते हैं, तब हम क्या करेंगे, हम हमेशा बाएं तरफ से शुरू करेंगे। ऐसे आपको भूल जा रहे हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों, भाग को हमेशा आप बाएं तरफ से ही शुरू करेंगे। भाग करना आप बाएं तरफ से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बाएं तरफ ये है, सबसे बड़े घर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा भाजक है यहाँ पे 115 जो है वह 3 अंकों की संख्या है। तो हम पहले दो को सिर्फ लेंगे तो नहीं हो पा, 6 को भी लेंगे तो नहीं होगा, तो 3 अंकों वाली संख्या लेनी। तो ये हमें क्या लेना है, यहाँ पे 2, 6 और 5 को एक साथ लेना पड़ेगा बच्चों। तो कैसे लेंगे, हमें 115 बार एक कितना होगा, 115 रहेगा। 115 बार दो कितना होगा, 2 बार 5 10 होता है, यहाँ पे एक अग्रनेन, 2 बार 1 2 3, और 2 बार 1 2 होता है। तो दो 115 बार दो क्या होता है, 230 होता है। तो आप क्या करेंगे, वेरी गुड, 230 यहाँ पे लिखेंगे और उसको घटाएंगे। घटाने के बाद किसके साथ, हम जब दो करने पे हमें 230 मिल रहा है, दो, तो दो हमारा भागफल ऊपर लिखना है। तो 230 अभी घटाइए, 5 और 0 को घटाइए 5, 6 और 3 को घटाएंगे, 6 से 3 कदम पीछे जाएंगे तो 1 2 3, तो 3 आपके हाथ में रह जाएगा, 2 और 2 घटाएंगे तो 0 आता है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे खत्म करना है नहीं, और दो संख्या यहाँ पे है, दहाई और इकाई के घर पे। तो आप ये 4 को सीधा नीचे ले आएंगे। तो हमें पता है 115 बार दो 230 है। अभी हम देखते हैं कि 115 बार 3 कितना है, 3 बार 5 15 होता है, तो एक अग्रनेन यहाँ पे। 3 और 1 को गुणन किया तो हमें पता है 3 है, 3 के साथ एक जोड़ा तो 4, और 3 बार 1 3 है। तो हमने देखा कि 115 बार 3 कितना देता है, 345 देता है। अगर हम 115 को 4 के साथ गुणन करेंगे तो क्या आएगा, 4 बार 5 20 आएगा, 4 बार 1 4 5 6, 4 बार 1 4। तो देखिए ये तो बड़ी संख्या हो गई। तो 354 से छोटी संख्या कौन है, 345 है। तो यहाँ पे आप 345 यहाँ पे लिखेंगे और उसको घटाएंगे बच्चों। किसके साथ, हम भाग करने पे हमें मिल रहा है 3 के साथ, तो 3 हमारा भागफल ऊपर लेंगे। सो 115 बार 3 जब हम लिखते हैं, जब गुणन करते हैं तो हमें 345 मिलते हैं। तो आप घटाइए। तो यहाँ पे घटाते वक्त हमने देखा कि यहाँ पे 4 है और नीचे 5 है, 4 तो छोटी संख्या है, तो इसको 14 बना के इस 5 को 4 बनाएंगे। 14 से 5 कदम पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड, 9 आएगा। तो अभी बच्चों सीधा यहाँ से 2 लेके आएंगे। क्या आप यहाँ पे घटा पाएंगे, क्या आप यहाँ पे भाग कर पाएंगे, क्या आप 92 को भाग कर पाएंगे बच्चों, बताइए। नहीं, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आप भाग, 92 को क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 115 क्या होता है, 115 बार, तो आप करो 115 को हम 0 के साथ जब हम भाग देंगे, अब गुणन करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो आप अगर हम अभी 0 यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, फिर भी घटाएंगे तो 92 ही हमारा, यानी कि 92 ही हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है बच्चों, यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ये 115 जो है हमारा भाजक है, ये जो संख्या है वो हमारा भाज्य है, हमारा भागफल 230 है, और हमारा शेषफल कितना है, 92 है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं,
लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिवीजन भाग देने के लिए क्या होता, क्या ज्ञात रहना चाहिए, आपको नॉलेज क्या रहना चाहिए, पहाड़ों का ज्ञात रखना चाहिए। यानी कि किसी भी संख्या को आपको गुणन करके उसका जो गुणनफल है देखना है, और वो जो गुणनफल यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे आप लिखते हैं, और जिसके साथ हम गुणन करते हैं वो हमारा भागफल में ऊपर लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को इसमें कोई डाउट है? नहीं, सब लोगों को बिकॉज आपने ये जब फोर्थ क्लास में ये किया होगा तो आपको पता होगा। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं और आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपके जो बुक बैक एक्सरसाइजेस है उसको हम सही से हल करना शुरू करते हैं, वार्तिक प्रश्न और भाग सही से करना शुरू करते हैं बच्चों। तो जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू सर।